बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी और शक्कर का हलवा। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो सूजी ली है और इसके साथ मैं तकरीबन 300-350 ग्राम 400 ग्राम ऑयल ले रही हूँ। आधा किलो डलता है लेकिन मैं नहीं डालूँगी, आधा किलो मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। शक्कर है आधा किलो और ड्राई फ्रूट्स में है बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है और किशमिश है। इसके साथ वनीला एसेंस है 1 टीस्पून और सब्ज़ इलायची है 5 से 6 अदद और एक क्रीम का डब्बा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बीच में बता दूँगी, ये लास्ट में डलती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने शक्कर का शीरा बनाना है। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल लिया है और उसमें मैंने शक्कर जितनी थी आधा किलो वो मैंने डाली है। और इसको देख लें कि पानी की अमाउंट कितनी है इसके अंदर। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा मिला के ढक्कन दे के इसको पका लेंगे। ये देखें जी। और जी दूसरी साइड पे हम ऑयल नहीं डालेंगे, हमने डायरेक्ट सूजी डालनी है, गरम करनी है। इसको हमने इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन हलवा नहीं होता ये। इसमें कलर शक्कर का ही आ जाता है, लिहाजा इसको थोड़ा सा भूनेंगे हल्के आंच से ही, मीन्स के दरमियानी आंच पे पकाएंगे और सूजी हल्की फुल्की गल जाएगी। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के दौरान इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ इलायची डालने के बाद थोड़ी सी देर के बाद जब इसकी खुशबू आने लगे तो हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और डाल के इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। मेरी लाइट ऑफ हो गई थी आज, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि सूजी मेरी भुनने लग गई थी, तो लाइट का थोड़ा सा इशू आ गया था। बहरहाल देखने के काबिल है, कोई बात नहीं। एनीवेज़ इसको हम भून रहे हैं अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद बहुत इजी होता है, बस इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क डालने से, चीनी की जगह शक्कर डालने से टेस्ट में वो फ़र्क आता है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। यकीनन ज़रूर बनाइएगा आप। सूजी को हमने तब तक भूनना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसका जो वाइट दाना है उसको हमने ख़त्म करना है कि जो दाने की सफ़ेदी होती है वो ख़त्म हो जाए, दाना जो है वो घुल जाए तकरीबन, यानी कि एक जैसा कलर हो जाए सारा। तो जनाब इसको भूनते भूनते इसकी खुशबू उठने लग जाती है, बहुत मज़े की खुशबू होती है। अच्छा जी, शक्कर का शीरा हमारा तैयार हो चुका है। इसको छान के डालेंगे। छान के डालने में ये फ़ायदा होता है, रेत नीचे बैठ जाती है, थोड़ी बहुत ज़रूर होती है शक्कर में, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्रांड के ले लें। और थोड़ा बहुत गंद, कोई ना कोई धागा शागा, कोई तीला शीला निकल आता है, तो उसको निकालने के लिए हमने छान लिया है। छान के डालने से देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अगर ये ब्राउन की हुई होती सूजी तो ये बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है, इसलिए इसको हल्का सा पकाना है सूजी को, इतना ही कि इसकी खुशबू आने लग जाए और लाइट सा कलर चेंज हो जाए। तो जी अब हम इसको शक्कर का शीरा जो है इसमें पकाएंगे। यहाँ पे हमने हल्की दरमियानी आंच रखनी है। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे ढक्कन दे के। तकरीबन लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम इसके बाद इसको पकाएंगे। अभी तो हम इसका पानी खुश्क करें। पानी खुश्क करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसको यहाँ पे चम्मच चलाते रहना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा, जले की स्मेल आने लग जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अब जी पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा रला मिला के इसको हम ढक्कन दे के पकाएँगे। थोड़ा सा पानी डाल के पकाने से सूजी थोड़ी सी फूल भी जाएगी, थोड़ी खुश्क हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है। ये देखें बबल्स आने लग गए हैं अच्छे खासे। ढक्कन दे दिया है। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन आ गई है। ये देखें जी तकरीबन खुश्क होने लग गए। इसको खुश्क करेंगे। जो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है उसमें जो है ऑयल छूटने लग जाता है, खड़ा हो जाता है ऊपर आके। तो मैं इतना ऑयल डालती ही नहीं हूँ कि ऊपर आके खड़ा हो, तो मुझे थोड़ा सा ड्राई सा ही अच्छा लगता है। हमारे घर में ज़्यादा ऑयली पसंद भी नहीं करते हैं। आप घी भी डाल सकते हैं ऑयल की जगह। और अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर के साथ चीनी भी ऐड कर दें, क्योंकि शक्कर का मीठा इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। अच्छा जी, ये भून रहे हैं हम इसको अच्छे से। देखिए इसका दाना अभी थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको तैयार करने में तकरीबन आपका 20 मिनट 15 से 20 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
झटपट से बनाएं और खाएं। सर्दियों में ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने दूध डालना हो तो जब आप शीरा डालते हैं शक्कर का, उस टाइम पे आपने दूध ऐड कर देना है और फिर उसको खुश्क करना है। अब जी इसका एंड हो गया है, ये बिल्कुल गल गई है, इसकी जो सूजी है उसका दाना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें क्रीम ऐड करके इसको बस मिक्स अप करना है और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखा कितना आसान है, बहुत आसान सा और बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। कुछ लोग इसमें दही भी यूज़ करते हैं, तो अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने क्रीम यूज़ की है, खोया भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आपने इसको हैवी करना है आप कर सकते हैं, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूध हो या क्रीम हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो भी ये बहुत मज़े का लगेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा जनाब, ये भी डिश आउट होगा और फिर आप देखिएगा इसकी शक्ल कितनी मज़े की होती है। बहुत सौंधी सी खुशबू आती है और बहुत टेस्टी होता है ये, और लाइट सा होता है, हैवी नहीं होता है। जिस तरह हलवा खा के दिल दिख होने लग जाता है, भारीपन सा लगने लग जाता है, वो चीज़ नहीं होती। और ये ज़्यादा खा लिया जाता है, यानी कि हलवे के 2 चम्मच लगाए तो दिल भारी हुआ और छोड़ दिया। तो इसको आप अगर ज़्यादा भी ले लेंगे तो ये खा लिया जाएगा, ये दिल भारी नहीं करता। एक तो इसमें ऑयल कम है और दूसरा इसमें शक्कर की वजह से ये भारीपन नहीं करता। वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट्स भी करके बताया करें। अगर चीज़ आप कोई बनाते हैं तो वो भी बताएं कि आपको कैसी लगी और बनाने में मज़ा आया कि नहीं। और घर की चीज़ें लाइक किया करें, बनाया करें, इंजॉय किया करें। कुकिंग में भी बड़ा मज़ा होता है, घर वालों को खिलाने में, नई नई चीज़ें बनाने में। फिर जब तारीफ़ मिलती है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जी ये लास्ट में मैंने ढक्कन दे दिया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जनाब, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े की और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आती है। आपके आस पड़ोस में पता चल रहा था कि कुछ बना है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।